हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के बारे में। तो बीएससी थर्ड ईयर में आप अगर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अब बीएससी सेकेंड ईयर से आप एग्ज़ाम दे के बीएससी थर्ड ईयर में आप चले गए हैं, तो अब आपको पढ़ना अपना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम नए क्लास यानी बीएससी थर्ड ईयर का जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं और डेली आपको 1 या 2 लेक्चर आएगा और डेली मॉर्निंग में 8 AM या इवनिंग में हो सकता है 7 या 8 PM पे 2 लेक्चर या 1 लेक्चर आपको डेली आएगा। और मैं आपको बता दूं कौन सा पेपर हम शुरू करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर का, जो सबसे इजी पेपर माना जाता है। मतलब वो इजी है, लेकिन उसको समझने के लिए अगर आपको समझ में आएगा, उसका सिंबल थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है। समझ में आ रहा है ना, सिंबल की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो सबको हम आसान कर देंगे, हम लोग टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल आसान कर देंगे। मैट्रिक स्पेस जो आपका फर्स्ट पेपर है, ऑलरेडी उसमें लेक्चर अपलोडेड है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाके वो लेक्चर कंटिन्यूसली देखिए। और भी कहीं भी प्रॉब्लम आपको आता है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बेसिस थर्ड ईयर का आपको 4 ग्रुप है, आप उसमें जाकर ज्वाइन सकते हैं, लेकिन उसमें पब्लिक नहीं होगा। मैं जो सेंड करूँगा वही आप देख पाएंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें डिस्कस करिएगा, अन्यथा आप ग्रुप से क्या कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। देखिए, तो बीएससी थर्ड ईयर का जो पेपर नंबर फर्स्ट है उसका कुछ लेक्चर अपलोडेड है। सेकंड पेपर कैलकुलस एंड जो आपका है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, कुछ लेक्चर उसके पेपर है। लेकिन थर्ड पेपर जो है टेंसर पेपर का नाम क्या है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर। ठीक है, ये पेपर कंटिन्यूसली हम इसको स्टार्ट करेंगे, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कुछ हम दूसरा पेपर है देखते हैं। बीच में कुछ हम कॉम्प्लेक्स के, कुछ मैट्रिक्स के लेक्चर करते रहेंगे। लेकिन ये पेपर आपका थर्ड है, इसमें बहुत लोगों का डाउट रहता है, हालांकि कुछ है नहीं इसमें, बस सैम्बल नोटेशन जो है उसमें थोड़ा सा नोटेशन को समझना पड़ेगा। बाकी इसमें कुछ इस पेपर में कुछ नहीं है। तो इस पेपर का नाम क्या है, इस पेपर का नाम है पेपर थर्ड आपका है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर। मैं इस बुक के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, शायद बताया मैंने, नहीं बताया तो कोई नहीं, अब जान लो। इस बुक इसी बुक से हम स्टडी करने वाले हैं। इस बुक का नाम है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर और ये वंदना पब्लिकेशन की बुक है। बार बार मुझे पूछिएगा मत किस बुक से पढ़ाया जा रहा है, तो आप ध्यान से इस बुक को देख लीजिए। इस बुक को मार्केट में इजीली अवेलेबल है, परचेज कर लीजिए। आई थिंक इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा कोई हाई नहीं है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से आप इस बुक को परचेज कर लें। 220 रुपीज़ है, 200 के अराउंड में आपको ये बुक मिल जाएगा। ठीक है, इसी बुक से हम स्टार्ट करेंगे। और ये मैं बता दूं कि ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ साथ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए भी ये पेपर क्या है, वहाँ भी सेम पेपर है। इस बुक पर लिखा भी गया है यहाँ पर BSc थर्ड ईयर स्टूडेंट DDU GKP एंड सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से, आपके लिए भी लेक्चर अवेलेबल है और बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। तो देखिए, अब बीएससी सेकेंड ईयर में जो भी हुआ उसको भूल जाइए, रिजल्ट के पे आप मत टिके रहिए कि रिजल्ट आएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो उसको भूल जाइए कुछ टाइम के लिए और आप कंटिन्यूसली अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए, क्योंकि अगस्त चल रहा है। ये क्या चल रहा है आपका, अगस्त स्टार्ट हो गया है और आपका एग्जामिनेशन में भी हो सकता है जनवरी फरवरी तक ही करा दिया जाए या मार्च तक जा सकता है। तो आपके पास टाइम बहुत कम है। आपको 5 पेपर मैथ में यानी 5 पेपर मैथ में पढ़ने हैं। तो आप इन चीज़ों को वेट ना करिए, टाइम वेस्ट ना करिए। हो सकता है आपका कॉलेज जल्दी ही ओपन हो, तो उन सब चीज़ों को आप क्या करिए, एक अच्छे से एक नोटबुक बनाइए। रेगुलरली मैं इस पर क्लास लेने वाला हूँ। इस पेपर थर्ड डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर बिल्कुल इजी में कर देंगे हम, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, आप इसको बिल्कुल इजी कर दीजिएंगे। आपको अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ बिल्कुल समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए अब इसके थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर के बारे में। देखिए, टेंसर एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री सेक्शन 2 सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी आप MCQ के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि इस बार तो MCQ क्वेश्चन हो गए, अगले बार MCQ क्वेश्चन क्या उम्मीद मत रखिए कि उस अगले नेक्स्ट ईयर भी जब आप एग्जाम देंगे थर्ड ईयर का तो MCQ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ भी हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं है MCQ क्वेश्चन है वह, तो MCQ क्वेश्चन के चक्कर मत रहिए आप, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रिटन क्वेश्चन की तैयारी करिए आप।
सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा इसका सिलेबस के बारे में। टेंशन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, कंट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट, स्केलर इनवेरिएंट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, टेंसर ऑफ एनी ऑर्डर, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, वाइवा में पूछा जाता है सिमेट्रिक टेंसर और स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर, कंट्रक्शन, कंपोजिशन एंड क्वोशिएंट लॉ, रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, है ना। ये टेंसर के कुछ टॉपिक्स हैं जो हम जल्दी कवर करेंगे। पहले वीडियो आपका ये होगा, आपने इंट्रोडक्शन देख लिया, सिलेबस के बारे में जान लिया, है ना। तो देखिए पहला जो होगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें सब कुछ मैं कवर कर दूंगा एक वीडियो में। इसमें नेक्स्ट आ रहा है फंडामेंटल टेंसर, एसोसिएटेड कोवेरिएंट। मोबाइल थोड़ा डिस्टर्ब मेरा है ना, तो थोड़ा इसमें दिख नहीं रहा है, बात समझ रहे हो। तो इसमें क्या है, कंट्रावेरिएंट वेक्टर, इंक्लिनेशन ऑफ टू वेक्टर एंड ऑर्थोगोनल। उसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है क्रिस्टोफर सिंबल। यहाँ तक जो टॉपिक दिया है 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यानी 30 मार्क्स का। अब एक क्वेश्चन इसमें बनता है डिफरेंशियल ज्योमेट्री वेक्टर अप्रोच से, है ना। देखिए इसमें व्हाट इज कर्व, इसमें क्या क्या पढ़ना है, व्हाट इज कर्व, आर्क लेंथ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेवल कर्व, उसके बाद पैरामीट्रिक कर्व, टेंजेंट एंड ऑसिलेटिंग प्लेन, प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल। एक क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा है, ठीक है। लेटेस्ट आपका ये सिलेबस है, बाई चांस अगर इन फ्यूचर चेंज होता है, अभी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि फिलहाल अभी चेंज हुआ है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन ए से, एक डिफरेंशियल ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन, और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है टेंसर का, स्क्यू सिमेट्रिक जो होता है उससे, फंडामेंटल टेंसर से, मतलब कंट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट, यहाँ तक आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी सेक्शन से 4 क्वेश्चन। सेक्शन बी में क्या क्या पढ़ना है, कर्वेचर ऑफ टॉर्सन, बिहेवियर ऑफ अ कर्व नियर वन ऑफ इट्स पॉइंट, कर्वेचर ऑफ टॉर्सन ऑफ कर्व, तो एक क्वेश्चन यहाँ तक बनता है आपका, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज सरफेस, स्मूथ सरफेस क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल एंड ऑसिलेटरिंग, एग्जांपल ऑफ सरफेस, क्वाड्रेटिक सरफेस, है ना। इन सब टॉपिक से यहाँ तक आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसके बाद लास्ट इसमें आता है द गॉसियन एंड मीन कर्वेचर, द फ्लैट सरफेस ऑफ कांस्टेंट, मीन कर्वेचर, गॉसियन कर्वेचर ऑफ कंपोनेंट सरफेस, तो यहाँ तक आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी इस पर बताया भी है। तो जो आपका टेंसर का जो सब्जेक्ट है, ये कुछ आगे जब आप जाएंगे, जैसे मतलब बेसिक 3 के बाद एमएससी में गए, तो कुछ ज़्यादा इसका यूज नहीं होता है। चाहे आप कोई नेट गेट वगैरह IIT जेम का कहीं तैयारी करेंगे तो कहीं बस पता है क्या यूज करता है, डेल्टा IJ का, बस इसका नोटिफिकेशन जो नोटेशन है ना, यही यूज होता है, कहीं इसके बारे में जिक्र नहीं होता है, यहीं तक सीमित है आपका। अब आगे रिसर्च में जाएंगे तो अलग बात है, जैसे PhD करते हैं तो वहाँ पर अलग बात है, लेकिन मैं MSc की बात बता रहा हूँ। अगर आप नेट का, गेट का, NBHM का, टीफर का, IIT जाम का प्रिपरेशन करते हैं मैथमेटिक्स का इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो वहाँ इससे कोई मतलब नहीं है इसके सिलेबस से, बस इसका नोटेशन हम इसका यूज करते हैं, बस, और कुछ यूज नहीं करते। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आज तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि क्या क्या पढ़ना है, किससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिलेबस आपने देख लिया टेंसर का, ठीक है। बेसिक 3rd ईयर का ये 3rd पेपर है, 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। यहाँ तक आप क्लियर है। आपको ऑलरेडी बहुत, जिससे मान लीजिए आप मैट्रिक स्पेस, कॉम्प्लेक्स का, मैकेनिक्स का, है ना, कुछ लेक्चर इसके अपलोडेड हैं इन सब चीज़ के। अब तो इसके बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। नेक्स्ट जो वीडियो आपका आएगा वो आएगा बेसिक कंसेप्ट आएगा, यानी टेंसर का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद सीक्वेंस में हम पढ़ते जाएंगे। अब आपका काम ये है कि पीछे मुड़ के मत देखिए, जो हो गया सो हो गया। जितने भी क्वेश्चन आपके सही हैं, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे मैथ में, आप उसको इग्नोर करिए, जो होगा देखा जाएगा। आपको 20+ क्वेश्चन हर पेपर में सही है तो आप सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, अभी यूनिवर्सिटी कुछ पता ही नहीं रही है कि कैसे नंबर दिया जाएगा, कैसे प्रमोट किया जाएगा, कुछ बारे में नॉलेज नहीं। तो आप अगर 30+, 20+ क्वेश्चन आपका सही है तो आप सेफ हैं, इतना जानिए आप। तो आप अपनी जो पढ़ाई है ना वो कंटिन्यूसली क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। हम आपके साथ हैं, हम जल्दी टेंसर का कुछ टॉपिक कवर करके बाद फिर कॉम्प्लेक्स पर जाएंगे, फिर मैट्रिक्स पर जाएंगे, फिर मैकेनिक्स का कुछ चैप्टर कवर करेंगे। ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस साल 3rd ईयर का सारा सिलेबस जो है
मैं कंप्लीट करवाऊँगा, है ना। आप बिल्कुल टेंशन नहीं, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कॉलेज जाइए, जो भी करिए, आप कोचिंग भी आपका इंटरेस्ट है जाके कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि सारा सिलेबस जो है मैं कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो बेसिक कंसेप्ट आएगा टेंसर का, उसको आप अपनी एक कोई नोटबुक बनाइए, उसमें डेली लेक्चर को देखिए। मैं बताया मॉर्निंग में 8 बजे या इवनिंग में 7 से लेके 8 PM तक आपको लेक्चर मिल जाएगा। डेली मिलेगा 1 या 2 लेक्चर, एटलीस्ट 1 लेक्चर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपका काम ये है, पढ़ाई अपना स्टार्ट करिएगा। आपके पास टाइम बहुत कम है क्योंकि लंबा चौड़ा सिलेबस है। इन बातों को ध्यान से देखिए, टाइम वेस्ट मत करिए। बहुत मन मस्ती अब करने का आपके पास टाइम नहीं, क्योंकि अगस्त चल रहा है, आपको पता है ना। अगर आपको ये कोविड-19 नहीं होता तो आप अभी तक BSc थर्ड ईयर में आपका क्लास चलता, आप कुछ चैप्टर पढ़ चुके होते, है ना। इन बातों को ध्यान से सुनिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। बाद में अगर लेक्चर देखते हो तो हो सकता है आपको डाउट आए, समझ में ना आएगा। अभी साथ साथ मेरे पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, बुक पढ़ोगे, एग्जाम्पल करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो कोई डाउट्स आएगा तो मैं आपको हेल्प भी कर सकता हूँ। लेकिन जब उस टाइम पूछोगे तो शायद मैं आपकी कोई हेल्प ना कर पाऊँ। जो आज लेक्चर अपलोडेड रहेगा उसी को देखिएगा, समझिएगा, ये आप जानिएगा। अब आपके लिए हम जितना कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका बेसिक कंसेप्ट आएगा टेंसर का, जरूर देखिएगा और नोट्स भी बनाइएगा, क्वेश्चन भी करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, आई होप सब कुछ आपको क्लियर हो गया डाउट्स। चलती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 1 डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर पार्ट 1, हाँ, बेसिक कंसेप्ट। ये आपका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। चलिए पार्ट 1 में हम नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी लेकर आएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू, बाय बाय।